नमस्कार। हम लोग एक कहानी पढ़ रहे हैं, द रिटर्न ऑफ द आयरन मैन। आगे की कहानी प्रारंभ करते हैं। आगे बताया गया था, एंड सो इट वेंट ऑन, और ये कार्यक्रम चलता रहा। किसान आते रहे हर रोज़ और अपने जो उन्होंने एक उस आयरन मैन को फांसने के लिए ट्रैप बना के रखा था, वहाँ घूमते रहे। डे आफ्टर डे स्टिल द आयरन मैन नेवर केम। फिर भी वो आयरन मैन कभी आया नहीं। नाउ द फार्मर्स बिगेन टू वंडर इफ़ ही वुड एवर कम अगेन। अब किसान लोगों को आश्चर्य होने लगा कि यदि वो कभी वापस आया, यानी क्या कभी वो यहाँ आया भी होगा या नहीं आया होगा। इस बात का उन्हें आश्चर्य हो रहा था। आयरन मैन ही था जो आया था या कुछ और था, क्लियर नहीं हो रहा था। दे बिगेन टू वंडर इफ़ ही हैड एवर कम एट ऑल। उन्हें आश्चर्य इस बात का भी हो रहा था, क्या कभी वो यहाँ आया होगा। दे बिगेन टू मेक अप एक्सप्लेनेशन ऑफ वॉट हैड हैपेंड। अब तो वो तरह तरह की बातें करने लगी थी। एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या करना होता है, बातें करना होता है। अब वो तरह तरह की बातें करने लगी। वॉट हैपेंड, कह रहे हैपेंड टू दियर मशीनरी। अगर आयरन मैन नहीं आया होगा तो फिर मशीनरी गई कहाँ, कैसे गायब हुई है, इसके बारे में बातें होने लगी। नोबडी लाइक्स टू बिलीव इन एन आयरन मैन मॉन्स्टर दैट इट्स ट्रैक्टर एंड कार्स। अब तो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि आयरन मॉन्स्टर भी कोई होगा, इस तरह का आयरन राक्षस होगा जिसने उनके ट्रैक्टर्स या कार्स को खाया होगा। इस पर किसी को कोई विश्वास हो नहीं रहा था। नाउ द फार्मर हु ऑन द रेड लॉरी। अब वो किसान जो उस लाल रंग की गाड़ी का मालिक था, जो वहाँ पर रखी गई थी पेंट करके, एक लालच बना करके रखी गई थी। दे वर यूजिंग एज वेट। हाँ, जिस लॉरी को उन लोगों ने एक लोभ के रूप में रखा हुआ था वहाँ पर। डिसाइड दैट ही, उसने फैसला किया किसान ने, दैट ही नीडिड इट, उसे उसकी आवश्यकता थी। उस किसान को वो रेड लॉरी चाहिए थी। एंड ही टुक इट अवे, और इसलिए वो उसको वहाँ से ले जाता है। वो उस लॉरी को, अपनी गाड़ी को वहाँ से ले जाता है। वहाँ से लेकर वो अपने घर ले गया। सो देयर ले द ब्यूटीफुल डीप ट्रैप। इसलिए वहाँ पर जो सुंदर सा उन्होंने ट्रैप करके रखा था वो ही रह गया। विदाउट एनी वेट, बगैर किसी प्रलोभन के। अब एक वहाँ पर वो रखा गया था लॉरी, वो तो ले गया किसान। ग्रास ग्रीव ऑन द लूज सॉइल, उस मिट्टी पर अब घास उगाई थी। बट सून दे चेंज देयर माइंड्स, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने अपना इरादा बदला। दे डिडंट वांट टू फिल इट इन, वो लोग, किसान लोग उस गड्ढे को भरना नहीं चाहते थे। इट हैड बीन सच हार्ड वर्क डिजिंग इट, क्योंकि उसे खोदने में बहुत परिश्रम करना पड़ा था। बिसाइड्स दे ऑल हैड ए स्नीकिंग फियर, और फिर उन्हें एक निरंतर भय भी बना रहता था, दैट द आयरन मैन माइट कम अगेन, कि आयरन मैन किसी समय आ सकता है। एंड द होल वाज देयर ओनली वीपन अगेंस्ट हिम, और वो गड्ढा ही उनका एक हथियार था। वेपन मीन्स हथियार होता है, उसके खिलाफ, आयरन मैन के खिलाफ वो गड्ढा ही उनका हथियार था। तो वो गड्ढे को भरना नहीं चाहते थे, जब भी आएगा तो उसमें गिरेगा आकर, ऐसा मानते थे किसान लोग। फिर हुआ क्या? एट लास्ट दे पुट अप अ लिटिल नोटिस। अंत में किसान लोगों ने उस पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया, डेंजर, कीप ऑफ, खतरा, यहाँ से दूर रहें, ऐसे करके एक बोर्ड लगाया। टू वार्न पीपल अवे, उससे लोगों को चेताया जा रहा था, चेतावनी दी जा रही थी। एंड दे लेफ्ट इट एट ऑल, और उन्होंने उसको वहाँ छोड़ दिया।
नोटिस बोर्ड लगा दिया और बता दिया यहाँ खतरा है। तो जो इंसान थे, उनके भाई लोग जो भी थे, किसान लोग, वो उधर से नहीं निकलते थे और उसको वैसे ही छोड़ दिया खुला। नाउ द लिटिल बॉय हैगार्थ हिट एन आइडिया। अब हैगार्थ के दिमाग में एक विचार आता है, क्योंकि हैगार्थ अकेला व्यक्ति ऐसा था, अकेला लड़का ऐसा था जिसने आयरन मैन को देखा था, इसलिए उसे पता था आयरन मैन है, बाकी किसान लोगों ने देखा नहीं था। तो उसके दिमाग में एक विचार आता है, ही थॉट ही कुड यूज़ दैट हॉल टू ट्रैप अ फॉक्स। वो उसमें एक लोमड़ी को फांसेगा, फॉक्स लोमड़ी को फांसेगा। ही फाउंड अ डेड हैन वन डे। एक दिन मरी हुई उसको एक मुर्गी मिल जाती है एंड थ्रू इट आउट ऑफ द लूज सॉइल ओवर द ट्रैप। और वो उसे लाकर उस गड्ढे के ऊपर जो मिट्टी थी, सॉइल मीन्स मिट्टी होता है, उस पर एक ट्रैप के रूम में डाल देता है। देन टू वॉस इवनिंग, और फिर जब शाम होती है, ही क्लाइम्ड इट नियर बाई एंड वेटेड। वो पास में जो एक पेड़ था उस पर चढ़ जाता है और इंतज़ार करता है किस तरह से लोमड़ी आएगी, मुर्गी को उठाएगी, वैसे ही लोमड़ी गड्ढे में गिर जाएगी। ए लॉन्ग टाइम ही वेटेड। काफ़ी समय तक उसने इंतज़ार किया। अ स्टार केम अप। आसमान में तारा भी आ गया था। ही कुड हियर द सी। उसे आवाज़ समुद्र से, सी मीन समुद्र होता है, समुद्र से आवाज़ सुनाई दी। उसे समुद्र से कोई आवाज़ सुनाई दी। देन ही सॉ ए फॉक्स स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द होल। तभी उसने देखा कि वो जो होल था उसके किनारे एक लोमड़ी आकर खड़ी हुई है। अ बिग रेड फॉक्स, बड़ी सी लोमड़ी थी। स्टूड लुकिंग टुवर्ड्स द डेड टेन। वो उस मरी हुई मुर्गी की तरफ देख रही थी। हॉगार्थ स्टॉप्ड ब्रीथिंग। और ये नज़ारा देख करके हॉगार्थ ने सांस लेना बंद कर दिया, शांत हो गया एकदम। एंड द फॉक्स स्टूड विदाउट मूविंग। और वो जो फॉक्स थी वो भी वहाँ बगैर हिले डुले खड़ी हो जाती है। स्निफ 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 मीन्स सूंघना होता है, सूंघती रहती है उसको, मुर्गी को सूंघती रहती है। आउट टू वॉच द इन। और जो उसकी तरफ से गंदा आ रही थी मुर्गी की तरफ से, उसे सूंघती रहती है लोमड़ी खड़ी खड़ी। वट ही डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द ट्रैप। लेकिन उसने ट्रैप की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाया लोमड़ी ने। स्लोली ही वॉकड राउंड द वाइड पैच ऑफ रॉ सॉइल टिल ही गॉट बैक टू वेयर ही हैड स्टार्टेड। उसने एक दो कदम बता रहे हैं, खुली मिट्टी जहाँ पर गड्ढा था उधर बढ़ाए और फिर से वो वापस उसी जगह आ गई जहाँ खड़ी थी। स्निफ ऑल द टाइम आउट टू वॉच द बर्ड्स। और पूरे टाइम जब तक वहाँ खड़ी रही तब तक मरी हुई मुर्गी को ही सूंघती रही वो लोमड़ी। वट ही डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द ट्रैप। लेकिन उस लोमड़ी ने ट्रैप के ऊपर एक कदम तक अपना नहीं रखा। Was he too smart to walk out there? It was no safe। कह रहे हैं, पूछ रहा है, कह रहा है क्या लोमड़ी भी इतनी ज़्यादा स्मार्ट थी, इतनी ज़्यादा चतुर थी कि उसे भी ये बात पता थी कि वो वहाँ सुरक्षित नहीं है? शायद इसीलिए नहीं जा रही थी। बट एट दैट मोमेंट ही स्टूड स्निफिंग। लेकिन जिस क्षण वो वहाँ उसे सूंघ रही थी खड़ी खड़ी, ही turned his head and looked towards the top of the cliff। उसी समय हॉगार्थ ने अपनी गर्दन मुड़ाई और पहाड़ी की चोटी की तरफ देखा। हॉगार्थ wondering what the fox had seen। हॉगार्थ ने देखा कि ये लोमड़ी आखिर क्या देख रही है। लोमड़ी भी उस पहाड़ी पर देख रही थी और हॉगार्थ ने भी उधर देखा। लुक्ड टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द क्लिफ। उसने भी पहाड़ी की चोटी पर देखा। देयर, वहाँ, इनॉर्मस मीन्स विशाल होता है। इन द ब्लू इवनिंग स्काई, शाम का जो नीला नीला सा आसमान था। स्टूड द आयरन मैन। वहाँ टॉप पर आयरन मैन था। ऑन द ब्रिक ऑफ द क्लिफ, उस चोटी के किनारे वो खड़ा हुआ था। गैजिंग इनलैंड, और नीचे की तरफ निहार रहा था। आगे बता रहे हैं, इन ए मोमेंट द फॉक्स हैड वैनिस्ड। एक क्षण में वो लोमड़ी गायब हो गई। देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड। और इसके बाद क्या हुआ?
इसके बाद क्या हुआ वो जानिए आप। होगार्थ केयरफुली क्वाइटली हार्डली ब्रीथिंग क्लाइम्ड स्लोली डाउन द ट्री। क्लाइम्ड डाउन है उतरना होता है, क्लाइम्ड डाउन मीन्स उतरना, क्लाइम्ब अप चढ़ना होता है, ठीक है। क्वाइटली मीन्स धीरे से, हार्डली मीन्स मुश्किल से, ब्रीथिंग मीन्स सांस ले रहा था। अब चूंकि होगार्थ को आयरन मैन दिख रहा था इस समय, तो वो एकदम शांत हो गया और सांस लेने में भी उसे तकलीफ हो रही थी, धीरे से सांस ले रहा था। पेड़ से नीचे उतरा। ही मस्ट गेट होम एंड टेल हिज फादर। उसे घर जाना चाहिए और डैडी को बताना चाहिए कि आज आयरन मैन आ गया है। बट एट द बॉटम ऑफ द ट्री ही स्टॉप्ड। लेकिन इतनी हिम्मत वो छोटा लड़का नहीं कर सका, इसलिए बॉटम ऑफ द ट्री पर ही मीन्स कहें कि जो नीचे तना होता है वहाँ पर आकर होगार्थ रुक गया, वो शायद डर गया होगा। ही कुड नो लॉन्गर सी द आयरन मैन अगेंस्ट द ट्यूलाइट स्काई। वो धुंधली सी जो रोशनी थी आसमान में, उसमें उससे फिर आयरन मैन दिखा नहीं। लड़का जब तक पेड़ से उतरा तब तक पता नहीं आयरन मैन किधर चला गया। हैड ही गॉन ओवर द क्लिफ फ्रॉम द सी। क्या वो समुद्र से ऊपर की तरफ चला गया? और वाज ही कमिंग डाउन द हिल, या फिर हिल से नीचे की तरफ उतर रहा है? कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब लड़के को दिखाई नहीं किधर चला गया। इन द डार्कनेस अंडर दैट लाइट हाई स्काई लाइट, उस आसमान की रोशनी के नीचे जहाँ अंधेरा था, टुवर्ड्स होगार्थ एंड द फार्म्स, जहाँ होगार्थ था और जहाँ उसके खेत थे, शायद उसी तरफ राक्षस आया हो, आयरन मॉन्स्टर आया हो, ये कह पाना भी मुश्किल था। कहाँ गया पता नहीं। देन होगार्थ अंडरस्टूड व्हाट वाज हैपनिंग। फिर जो कुछ घटित हुआ उसे होगार्थ अच्छे से समझ गया। ही कुड हियर स्ट्रेंज टीयरिंग। स्ट्रेंज मीन्स विचित्र हो गया, टीयरिंग मीन्स फाड़ने की आवाज़, एंड क्रेकिंग साउंड और चटक की आवाज़, मतलब लकड़ी वगैरह जब टूटती है तब चटक की आवाज़ आती है, क्रेकिंग साउंड आता है, वही लिखा गया है। होगार्थ ने किसी चीज़ को फाड़े जाने की आवाज़ और किसी चीज़ को के चटक की आवाज़, ये सारी आवाज़ें वो सुनी उसने। द आयरन मैन वाज पुलिंग अप द बारवेब्ड वायर फेंस। कटीले तारों की जो दीवारी बनाई गई थी, फेंस 4 दीवारी होती है। आयरन मैन शायद उनको पुल कर रहा था, खींच रहा था, जो कटीले तार चारों तरफ लगाए गए थे उस गड्ढे के। लेट डाउन द हिल, पहाड़ी से उतरते हुए जो कटीले तारों से मिल रहे थे उनको वो खींच रहा था और शायद खा रहा होगा क्योंकि वो लोहा खाता ही था। एंड सून होगार्थ कुड सी हिम, और शीघ्र ही उसने उसको भी देखा, आयरन मॉन्स्टर को भी देखा। एज ही केम नियरर, जैसे जैसे वो करीब आ रहा था, आयरन मॉन्स्टर जैसे जैसे करीब आ रहा था, टीयरिंग द वायर फ्रॉम द फेंस पोस्ट्स, वैसे ही फेंस 4 दीवारी के पोस्ट्स खंभे जो लगे हुए थे उन पर जो कटीले तार थे उनको चबाता चला आ रहा था, खींच रहा था, खा रहा था। रोलिंग इट अप लाइक स्पैंगेटी लिखा गया है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। स्पैंगेटी मीन्स हम कह सकते हैं भारतीय भाषा में कहें तो सेम ही हो जाएगा। वैसे ये एक तरह का पास्ता होता है, इटालियन पास्ता होता है। उस पास्ते की तरह गोल गोल एकदम अपनी सेवई होती है, ठीक वैसे ही पास्ता ये होता है इटालियन। तो उसकी तरह तार को चबा रहा था। द आयरन मैन वाज ईटिंग द बारवेड फेंसिंग वायर, तो आयरन मैन उस 4 दीवारी पर लगे हुए कटीले तारों को खा रहा था। आगे देखते हैं। वट इफ़ ही वेंट लॉन्ग द फेंस ईटिंग एज ही मूव्ड, लेकिन जिस तरह से वो इन कटीले तारों की दीवार को खाते हुए आगे बढ़ रहा था, अगर वो इसी तरह से चलता रहा, ही वुडंट कम एनीवेयर नियर द ट्रैप, तो वो ट्रैप के करीब नहीं आ सकेगा। विच वॉज आउट इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, जो खेत के विच वाज, एक बार फिर से, विच वाज आउट इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, जो मध्य खेत के एक तरफ बनाई गई थी।
पिट यानी गड्ढा जो खोदा गया था वो एक साइड था। अगर इसी तरह से तार चबाते हुए आएगा तो वो गड्ढा छूट जाएगा, गड्ढे में नहीं गिर सकता है। ही कुड स्पेंड द होल नाइट वंडरिंग, चाहे पूरी रात वो इसी तरह से घूमता रहे लेकिन वो आ नहीं पाएगा। आगे बता रहे हैं अबाउट द कंट्री साइड अलोंग द फेंस, और दीवार के किनारे किनारे, कंट्री साइड गाँव की तरफ, रोलिंग अप द वायर एंड ईटिंग इट, उस वायर को खाते हुए और उसे लपेटते हुए, एंड नेवर वुड एनी फेंस ब्रिंग हिम नियर द ट्रैप, ऐसी कोई फेंस नहीं है जो उसे उस ट्रैप तक, गड्ढे तक ले जा सके। ऐसी फेंस तो थी नहीं तो गड्ढा तो छूट जाएगा, फिर वो गिरेगा कैसे उसमें। बट हॉगार्थ हैड एन आइडिया, लेकिन हॉगार्थ को एक आइडिया आया। इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में, एमंग अदर थिंग्स, जिनके बीच में और चीज़ें थीं, ही हैड ए लॉन्ग नेल एंड ए नाइफ, उसके पास एक नेल थी मीन्स खूंटी थी और एक चाकू था उसकी जेब में। ही टुक दीज आउट, उसने उन दोनों को निकाला। डिड ही डेयर, क्या उसने ये साहस किया? समझिए बच्चा है ज़रा सा, उसने इतना साहस किया। जेब में उसके एक खूंटी थी लोहे की और एक चाकू था। हिज आइडिया फ्राइटेंड हिम, लेकिन इसके आइडिया, ये विचार जब उसे आया तो वो बड़ा भयभीत हो गया बालक, कहीं मॉन्स्टर ने जान लिया तो हमें खा लेगा वो। इन द साइलेंट डस्क, जब डस्क होता है शाम के समय, गोधूली से बोलते हैं। डॉन मीन्स सुबह का टाइम और डस्क मीन्स शाम का टाइम होता है। जब शांत हो गया, गोधूली टाइम हो गया, ही टेप्ड द नेल एंड द नाइफ ब्लेड टुगेदर, तो उसने नाइफ के ब्लेड को और उस खूंटी को आपस में टकरा करके बजाना शुरू किया। हुआ क्या? क्लिंग क्लिंग क्लिंग, इससे एक आवाज़ निकलती है। दोनों को बजाना शुरू किया तो लोहे की आवाज़ निकली। एट द साउंड ऑफ द मेटल द आयरन मैन्स हैंड बिकेम स्टिल, ये आवाज़ सुनकर वो जो आयरन मॉन्स्टर अब तक तार खा रहा था, कटीले तार खा रहा था, वो उसने खाना बंद किया, एकदम शांत हो गया। आफ्टर ए फ्यू सेकेंड्स ही स्लोली टर्न्ड हिज हेड एंड हैड लैम्प आइज टुवर्ड्स हॉगार्थ, एक क्षण में धीरे से उसने अपने सर को आगे की तरफ देखा। और हेडलैम्प समझते होंगे आप, जो भी गाड़ियाँ होती हैं उसके आगे जो लाइट लगी होती है हेडलाइट, उसे हेडलैम्प बोल सकते हैं। हेडलैम्प जैसी जो उसकी आँखें थीं उनको हॉगार्थ ने देखा। अगेन, फिर से एक बार बजाया उसने उन दोनों बर्तनों को, चाकू और कीली को। वेंट द नेल ऑन द नाइफ, दोनों चीज़ों को बजाया। स्लोली द आयरन मैन टुक 3 स्टेप्स टुवर्ड्स हॉगार्थ, धीरे से लगभग 3 कदम हॉगार्थ की तरफ वो आयरन मैन चला। एंड अगेन स्टॉप्ड, और फिर से रुक गया। लगभग 3 कदम चला होगा, उसके बाद फिर से रुक गया, क्योंकि उसकी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। फिर भी उसने देखा लोहे की आवाज़ है तो आगे बढ़ा। इट वॉज नाउ क्वाइट डार्क, अब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। द हेडलैम्प्स ऑन रेड, और उसकी जो आँखें थीं वो लाल लाल चमक रही थीं। हॉगार्थ प्रेस्ड क्लोज टू द ट्री ट्रंक, हॉगार्थ उस ट्री ट्रंक मीन्स तना होता है, पेड़ के तने से एकदम चिपक के खड़ा हो गया। बिटवीन हिम एंड द आयरन मैन ले द वाइड लिड ऑफ द ट्रैप, उसके और आयरन मैन के बीच में अगर खाली एरिया था तो वो वही बड़ा सा गड्ढा था और कुछ नहीं था। क्लिंग क्लिंग करके अगेन द ट्रैप द नेल एंड द नाइफ, एक लालच के रूप में हॉगार्थ ने एक बार फिर से उसको खूंटी को और उस चाकू को बजाया। एंड नाउ द आयरन मैन वाज कमिंग, और अब आयरन मैन उसकी तरफ आया। हॉगार्थ कुड फील द अर्थ शेकिंग अंडर द वेट ऑफ हिज फुट स्टेप्स, उस आयरन मैन के कदम के जो भारी वजन था उसको अच्छे से हॉगार्थ महसूस कर रहा था। वाइब्रेट हो रही होगी ज़मीन, आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो आयरन मैन था। वाज इट टू लेट टू रन, क्या मैं भागने के लिए लेट हो गया हूँ? हॉगार्थ सोच रहा है। हॉगार्थ स्टार्टेड एट द आयरन मैन लूमिंग, स्टेयर लिखा गया है, घूर कर देखना होता है। हॉगार्थ उसे घूर कर देख रहा था।
लूमिंग और डर रहा था, सर्चिंग टुवर्ड्स हिम फॉर द टेस्ट ऑफ द मेटल दैट हैड मेड दैट इनवाइटिंग साउंड। और वो भी सोच रहा था शायद ये सर्च करने आ रहा है मेरी तरफ, उस टेस्ट को, मेटल के उस टेस्ट को लेना चाहता है जो उसे आवाज़ के माध्यम से आमंत्रित कर रही थी। तो उसे ये तो आयरन मैन समझ गया था लोहा बज रहा है, और शायद उसने सोचा होगा कि चलो इसी लोहे का आज टेस्ट लेते हैं कैसा लग रहा है खाने में। तो उधर बढ़ा, फिर से उसने, देख रहे हैं क्लिक 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 बोल रहे हैं, उसने फिर से उसको बजा दिया एंड क्रैश। और तभी की आवाज़ आती है क्रैश की। क्रैश समझते होगे, टूटने की आवाज़ होती है। द आयरन मैन बाज इन द पिट। आयरन मैन गड्ढे में जा गिरा था। होगार्थ बेंट क्लोज। होगार्थ करीब जाकर देखता है। द अर्थ बाज शेकिंग एज द आयरन मैन स्ट्रगल्ड अंडरग्राउंड। ज़मीन हिल रही थी क्योंकि जो होगार्थ, जो आयरन मैन था, वो नीचे स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। किसके लिए संघर्ष कर रहा था? वो निकलने के लिए संघर्ष कर रहा होगा, इसलिए ज़मीन वहाँ हिल रही थी। ठीक है, ये देखा गया। आगे, होगार्थ पेयर्ड ओवर द टर्न एज ऑफ द ग्रेट पिट। उस बड़े से गड्ढे का जो टर्न पिट था, कटा हुआ किनारा था। टर्न एज लिखा गया, किनारा होता है जो किनारा जिसे तोड़ के वो अंदर गिर गया था, वहाँ से वो पीप्ड मीन्स झांक के देखता है। फॉर बिलो, काफ़ी नीचे। इनसाइड ग्राइंडिंग डाउन देयर एंड इन साउंडेड लाइक अ बिग लोरी ग्राइंडिंग इट्स गियर्स ऑन अ स्टीप हिल्स। होगार्थ सेट ऑफ, बड़ा सेंटेंस हो रहा है, काट के पढ़ लीजिए। फोर बिलो, नीचे उसने देखा। इनसाइड ग्राइंडिंग डाउन, नीचे जो गड्ढा था ग्राइंड जिसे किया गया था। देयर एंड इट्स साउंडेड, वहाँ से आवाज़ आ रही थी। लाइक अ बिग लोरी ग्राइंडिंग, किसी बड़ी सी लोरी को चबाया जा रहा हो। इट्स गियर्स ऑन द स्टीप हिल्स, जैसे कि खड़ी पहाड़ी होता है, ये हमने लिखा है मीनिंग यहाँ पर, स्टीप हिल्स। होगार्थ सेट ऑफ, जो होगार्थ ने बनाई हुई थी, वहाँ से वो सुन रहा था। ही रैन होम विद द ग्रेट न्यूज़। होगार्थ वहाँ से दौड़ता है। यह एक अद्भुत समाचार था जिसे वो देना चाहता था गांव वालों को। एंड एज ही पास द कॉटेज ऑफ द वे, और जब उसने रास्ते में एक दो कुटिया यानी घरों को क्रॉस किया। एंड एज ही टर्न्ड डाउन टू लैंड टुवर्ड्स हिज फादर्स फार्म, और जैसे पिताजी के फार्म को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ा। ही वाज शाउटिंग, वैसे ही वो चिल्लाने लगा, क्योंकि समझ गया था कि आयरन मैन तो अब निकलने वाला है नहीं और हम गांव वालों को बता दें। तो एकदम से उत्साह में चिल्लाने लगा, वी हैव कॉट द आयरन जेंट, हमने उस लोहे के राक्षस को पकड़ लिया है, हमने उस आयरन मैन को पकड़ लिया है। ही इज़ नाउ इन द ट्रैप, अब वो जाल में फंस गया है। तो इस तरह से ये कहानी यहीं फिनिश होती है। अगली कहानी के साथ फिर से जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।